राधे राधे सभी को। सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। साथ ही गर्म ड्रेस भी लड्डू गोपाल को पहनाई जाती है। तो गर्म जल से स्नान लड्डू गोपाल को कब से कराना है और गर्म ड्रेस हमें लड्डू गोपाल को कब से पहनाना शुरू करना है, साथ ही सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ और साथ ही आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सेवा करना बताऊंगी। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिनका नाम है परी चौधरी कि लड्डू गोपाल की जो विंटर की सेवा है हमें कब से स्टार्ट करनी है। विंटर में लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान कराया जाता है, साथ ही गर्म ड्रेस भी लड्डू गोपाल को पहनाई जाती हैं। तो अभी जो सर्दियों की शुरुआत है तो लड्डू गोपाल को गर्म जल से कब से स्नान कराएं, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो शेयर करती रहती हूँ। अभी सर्दियों की शुरुआत ही है तो आपके पास लड्डू गोपाल की हल्की गर्म ड्रेस है तो आप वो निकाल लीजिएगा। मैंने अपने लड्डू गोपाल की जो गर्म ड्रेसें हैं वो निकाल कर रख ली हैं। कौन सी ड्रेसें मुझे इस बार लड्डू गोपाल को पहनानी है और कौन सी ख़राब हो गई हैं और कौन सी ड्रेसें लड्डू गोपाल के लिए मुझे और बनानी है, तो इन सब का मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और साथ ही जब सर्दियां शुरू होती हैं तो लड्डू गोपाल के जो गर्म बिस्तर है, रजाई है, कंबल है, उन सभी को हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है वो चेंज कर दिया है। साथ में ही जो चादर है वो मैंने अभी हल्की ही रखी है क्योंकि आप लोगों के लिए डेमो वीडियो है, मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है और कब से स्टार्ट करनी है विंटर सेवा ये भी बता देते हैं। तो देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन सारे घर को गेरू से, खड़िया से उसको घोल कर रंगोली बनाई जाती है और सजाया जाता है। जहाँ घर कच्चे होते हैं उनको लीपा जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। जहाँ आंगन होता है, ओखली होती है, उसके पास रंगोली बनाई जाती है और देव उठाए जाते हैं। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो देखिए, देव उठनी जो एकादशी है वो 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। तो आप अगर अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान कराते हैं, फिर चाहे आप पंचामृत से स्नान करा रहे हों, सर्दियों में लड्डू गोपाल को कोशिश कीजिएगा कि पंचामृत स्नान जैसे बहुत सारे लोग हैं कराते रहते हैं डेली में भी, तो हमें डेली में लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान नहीं कराना है क्योंकि उन चीज़ों को हम गर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो आप हल्का गुनगुना जल ले सकते हैं, उसमें कच्चे दूध को मिला करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। साथ ही आपको पोंछने के लिए कोई भी आप एक टॉवल ले लीजिएगा, जो कि गर्म रुमाल होते हैं उनको ले सकते हैं लड्डू गोपाल को पोंछने के लिए। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में सर्दियों में आप खास करके लड्डू गोपाल को ज़रूर पोंछिएगा क्योंकि जब हमारे लड्डू गोपाल के शरीर पर पानी का जो जल है वो रह जाता है तो वहीं पर हमारे लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं। तो उनको स्नान कराने के बाद ज़रूर पोंछिएगा, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी भी नहीं लगेगी। और जिन लोगों के घरों में समर मोटर जो लगी हुई होती हैं, जब हम उनमें से ताज़ा जल चलाते हैं, निकालते हैं तो गर्म जल आता है, तो आप अभी चाहें तो लड्डू गोपाल को उस जल से, ताज़े जल से स्नान करा सकते हैं क्योंकि वो गुनगुना जल होता है, आपको गुनगुना जल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे हम लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं तो वो टंकी का पानी आता है तो ज़्यादा अधिक ठंडा हो जाता है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए हल्का सा गुनगुना जल कीजिएगा। और अगर आपके पास अभी लड्डू गोपाल की गर्म ड्रेसें नहीं हैं तो आप कोई भी एक कम्बल ले लीजिएगा, कोई भी मोटा सा एक कपड़ा ले सकते हैं जिसको स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल को वो उड़ा दीजिएगा क्योंकि पूरे दिन तो सर्दी अभी नहीं लग रही है क्योंकि अभी सर्दियों की शुरुआत ही है। जिस प्रकार से हमारे बच्चों को सुबह शाम में सर्दी लगती है, अभी सुबह शाम वाली सर्दी स्टार्ट होगी, फिर पूरे दिन वाली स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से आप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो एक कोई मोटा सा कंबल उड़ा दीजिएगा उनको। और जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो आप लड्डू गोपाल को भोग में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो विंटर की ड्रेसें हैं वो सारी निकाल ली हैं लड्डू गोपाल की, और जो गर्मियों की जो ड्रेसें थी वो सब मैं पैक करके रख दूँगी। और लड्डू गोपाल को गर्म जल से हमें देव उठनी एकादशी से स्नान कराना शुरू कर देना है। साथ ही गर्म ड्रेस भी आप लड्डू गोपाल को देव उठनी एकादशी से पहनाना शुरू कर सकते हैं। और देव उठनी एकादशी से ही आप अंगीठी से तपा सकते हैं लड्डू गोपाल को, यानी गर्माहट दे सकते हैं। वो आप अगर सर्दियां आपके यहाँ इतनी नहीं हैं तो आप एक शगुन के तौर पर उस दिन कर सकते हैं। फिर आप जब आपको लगे कि हमारे लड्डू गोपाल को अब सर्दी लगने लगी है तो आप वो सेवा फिर आगे बीच में स्टार्ट कर सकते हैं। जो जैसे कहते हैं जिस चीज़ का जब समय होता है वो तभी की जाती है, तो देव उठनी एकादशी से शुरू किया जाता है। जैसे झूला डालना कब है, कब
कब उतारना है, तो इन सब का भी समय होता है। ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी वस्त्र गर्म कब पहनाने हैं, गर्म जल से स्नान कब कराना है, इन सब का भी समय होता है। तो आप देवउठनी एकादशी से जो सर्दियों की सेवा है लड्डू गोपाल की, वो स्टार्ट कर सकते हैं। और गर्मियों में आप पूरे माथे पर लड्डू गोपाल के चंदन लगाते हैं तो उससे ठंडकता मिलती है। तो अब हमें देवउठनी एकादशी से वो भी बंद कर देना है। सिर्फ आप चंदन का लड्डू गोपाल को तिलक लगाइएगा, बिंदी लगाइएगा, लेकिन पूरे माथे पर, कपाल पर हमें उनके चंदन नहीं लगाना है। देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो सब भक्त अपने अपने भाव से करते हैं। तो जैसा जिसका भाव है वो वैसी ही सेवा लड्डू गोपाल को देते हैं और लड्डू गोपाल उसी भाव से वो सेवा स्वीकार भी करते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की गर्मियों में मालिश करते हुए आ रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल के लिए अब मालिश कैसे करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो देखिए, आप गाय का गर्म करके हल्का गुनगुना सा घी ले लीजिएगा, आप उससे अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं, या इत्र ले सकते हैं, इत्र से मालिश कर सकते हैं। और सर्दियों और गर्मियों के लिए भी इत्र अलग अलग आते हैं। जो मोगरा और गुलाब का जो इत्र होता है वो ठंडा होता है, ठंडी तासीर होती है उनकी, तो वो हमें इत्र नहीं लेते हैं। खसखस का इत्र ले सकते हैं आप, केसर का इत्र ले सकते हैं, जो इनकी तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इन इत्र से आप अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। और देवउठनी एकादशी से आप अपने लड्डू गोपाल को जो गर्म कैप होती हैं वो ना लगाएं, क्योंकि इतनी अभी सर्दी नहीं आई है, क्योंकि सर्दी की अभी शुरुआत ही है। तो धीरे धीरे करके हल्के गर्म जो कपड़े होते हैं मोटे वाले, उनका ड्रेस पहनाएं, फिर उसके बाद ऊनी ड्रेस पहनाएं। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल का सर्दियों में ख्याल रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आप लोगों को या तो वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू दे सकती हूँ। और जिन लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। राधे राधे।